सागर जिले के शाहपुर में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। घटना के विरोध में पहले जहां देश भर में आक्रोश देखने को मिला था, तो वहीं अब आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज एफआईआर एवं गिरफ्तारियों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है। इसी विरोध को लेकर आज सागर जिला मुख्यालय पर लोधी समाज, विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों एवं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महाआंदोलन आयोजित किया गया। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आंदोलनकारियों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने तथा गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शाहपुर घटना के बाद न्याय की मांग को लेकर किए गए आंदोलन में शामिल लोगों पर प्रशासन द्वारा एकतरफा कार्रवाई की गई। महाआंदोलन में शामिल लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि यदि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वास्तविक दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है। महाआंदोलन को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। फिलहाल पूरे मामले पर जिले भर में की नजर बनी हुई है। शाहपुर हत्याकांड को लेकर बढ़ता जनाक्रोश और आंदोलनकारियों का विरोध प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। मनोज कुमार साहू की देखिए खास रिपोर्ट। और अन्य समाज, कुर्मी समाज, सभी सामाजिक संगठन अगर एकजुट होकर हुए हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन कितना निरंकुश हो चुका है। शराब माफिया खुलेआम हत्या करते हैं, उस पर उतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई जाती है, जबकि जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन पर तुरंत झूठा मुकदमा दबा दिया जाता है और ऐसे उठाया जाता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया हो। जगमोहन सिंह जी अपनी फैमिली से मिलने गए थे, किसी को कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक बगैर बताए उनको उठा गया। ये सिर्फ प्रशासन की गुंडागर्दी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों का, पिछड़ों का, हर समाज का सम्मान करती है और हमेशा से अत्याचार के खिलाफ लड़ती आई है। आज जिस तरीके का शराब माफियाओं को संरक्षण देने के लिए प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करेगी और जिले में इस तरीके की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्ज किया है और हमारे तहसील के अध्यक्ष अधिवक्ता जगमोहन सिंह जी, जो लोधी छतरी महासभा के तहसील के अध्यक्ष भी हैं, किसान संघ के जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, नोटरी अधिवक्ता भी हैं, जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम जिस तरीके से और अन्य लोगों के नाम शामिल किए हैं, चाहे देवेंद्र गौर जी हों, चाहे और अन्य 2 आरोपी हों, पुलिस ने अपने ही कर्मचारी जो दलित वर्ग के सिपाही हैं उन पर प्रेशर डाल करके झूठी एफआईआर दर्ज की है। उसके खिलाफ भी हम लोग ज्ञापन देने आए थे और जो 2 पीड़ित परिवार हैं, चाहे वो प्रजापति भाई हो हमारा, चाहे हरबार भाई हो, उनके साथ जो अन्याय हुआ है और जिस प्रकार से अपराधियों को बताया जा रहा है उस प्रकार से इस प्रकार से जो बात हो रही है उस पर भी हमने संज्ञान लिया है और उनको बताया है कि साहब ये गलत है और पुलिस ने जो हथियार बनाया है ये अलोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है। 25 दिन में 40 लोगों के साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने वाला गुंडा जो है उसको स्थानीय विधायक का संरक्षण है, गोपाल भार्गव जी का उसको संरक्षण है और जिस तरीके से 2 महीने में ही उसका जिला बदल खत्म कर दिया जाता है, ये भी जांच का विषय है। और अगर वहाँ आंदोलन कर पीड़ित परिवारों के साथ बैठना गुनाह था तो बैठने वाले वहाँ के नगर पालिका वर्तमान के अध्यक्ष थे, पार्षद थे, पूर्व अध्यक्ष थे, वहाँ के वर्तमान विधायक पंडित गोपाल भार्गव जी थे, तो केवल जगमोहन जी या अन्य 4 लोगों पे ही एफआईआर क्यों, बाकी लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं है? ये पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि कहीं न कहीं पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है, वहाँ के स्थानीय विधायक के दबाव में काम कर रही है। और वहाँ अशोक उपाध्याय, जिनको पूर्व में भी दंडित कर दिया जा चुका है, वहाँ से निलंबित कर दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी जब पुलिस का मैनुअल कहता है, भारत का संविधान कहता है कि 4 महीने 4 साल तक वहाँ पदस्थापना नहीं मिल सकती, किसकी कृपा से उनको मिली? जो इसका जिला बदल था, जिस गुंडे को, जिसने ये मारपीट की 2 लोगों की हत्या की है, उसका जिला बदल किसने खत्म करवाया? ये सभी जांच के विषय हैं। अगर जगमोहन जी या देवेंद्र गौर जी और अन्य 2 साथी लोग अगर आरोपी हैं तो वहाँ पंडित गोपाल भार्गव का भी एफआईआर में नाम आना चाहिए। मैं सभी लोकतांत्रिक तरीके से पत्रकार जो हमारे लोकतंत्र के 4थे स्तंभ है, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ, यदि उस भीड़ में न्याय मांगना एक अपराध है और वो अपराध अगर जगमोहन जी ने किया है तो अपराध पंडित गोपाल भार्गव ने भी किया है, वो वहाँ के नगर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी किया है, वो पार्षद ने भी किया है, पूर्व पार्षद ने किया और जितनी समाजों के संगठन के वहाँ अध्यक्ष थे, पूरे नगर के लोगों ने वो अपराध किया है। तो केवल 4 लोगों पे एफआईआर क्यों?
ये प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा खड़ा अभी होता अंदर है। गए, क्या आश्वासन मिला? अभी उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि जो ज्ञापन आपने दिया है हमारी जांच चल रही है, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस की कोई कार्रवाई वहाँ दिख रही हो, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस अधीक्षक महोदय उस दिन मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा था और वो कोई जनहित में नहीं आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस दिन किसी शादी समारोह में आए थे। उसके बाद भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेके प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आज दिनांक तक पीड़ित परिवारों के पास नहीं गया है, उनसे नहीं मिला है, ना उनको कोई राहत राशि दी है, ना उनके साथ कोई न्याय की बात की है। अगर ये पुलिस अधीक्षक महोदय ये तो यहाँ गेट पे आने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जो मिलने आए, हमको वहाँ पोर्च में 10 लोगों को बुलाया गया। इनको किस बात का डर है? अगर आप सही हैं तो जनता के पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक नौकर हैं, तो आपको जनता के बीच में यहाँ की बात करनी चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये बहुत सारे जांच के विषय हैं। तो जिस तरीके से लिप्तता चल रही है, कदम क्या है आपका? जी अगला कदम क्या होगा? अगर हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा, निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी, उनकी एफआईआर को क्योस नहीं किया जाएगा, तो हम सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, पूरे सागर जिले में आंदोलन करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे और यहाँ सागर जिला कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जो दोषी है उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे।